अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जिंदगी का रुख हर सुबह फजर से पहले तय हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ना अदालतों में सुनाए जाते हैं, ना उनकी तशहीर की जाती है, मगर वो आपकी किस्मत बदल देते हैं, और वो फैसले आपकी आंख खुलने या बंद रहने से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ एक नमाज की बात नहीं, ये सिर्फ चंद रकतों का जिक्र नहीं, ये उस लम्हे की बात है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। फजर वो घड़ी है जहां इंसान के अंदर की सच्चाई बेनकाब हो जाती है। वो वक्त जब कोई इंसान देखने वाला नहीं, मगर सब कुछ देखा जा रहा होता है। वो लम्हा जब बहाने नहीं चलते, सिर्फ फैसला होता है। लोग समझते हैं फजर एक मामूल है। हकीकत यह है कि फजर एक ऐलान है। ऐलान इस बात का कि इंसान ने अपने बिस्तर को चुना या अपने रब को। आज हम फजर के 3 ऐसे पहलू खोलने जा रहे हैं जो शायद आपने इस अंदाज में कभी ना सुने हों। ये बातें जज्बाती करने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। क्योंकि अगर फजर सिर्फ एक नमाज होती तो शैतान इस पर इतनी मेहनत क्यों करता? ये सवाल अपने दिल में रख लीजिए और अब पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि जो बात अब शुरू होने वाली है वो नींद को हल्का और सोच को गहरा कर देगी। पहला हिस्सा, क्या फजर सिर्फ एक नमाज है या इंसान के दिल का रोजाना लिया जाने वाला इम्तिहान? चलिए इस बात को समझते हैं। दिन के वक्त हम सब बेहतर दिखाई दे सकते हैं, हम नरम लहजा इख्तियार कर सकते हैं, नेकी की बातें कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, मगर फजर वो लम्हा है जहां कोई देखने वाला नहीं होता, वहां सिर्फ सच होता है। अब आइए एक गहरे राज को समझते हैं। फजर अंधेरे में अदा होती है। अंधेरा बाहर भी होता है और कभी कभी दिल के अंदर भी। यही वजह है कि फजर इंसान की असल कैफियत जाहिर कर देती है। ये जाहिर करती है कि दिल किसके साथ है, आराम के साथ या इताअत के साथ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक फजर के वक्त कुरान की तिलावत मशहूद हाजिर की जाने वाली होती है। सोचने की बात है कि खास तौर पर फजर का जिक्र क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि ये वक्त मशहूद है? क्योंकि ये वो लम्हा है जब इंसान की तरजीह सामने आती है। जब वो नींद तोड़कर खड़ा होता है तो वो ऐलान करता है कि मेरे रब की पुकार मेरे आराम से ज्यादा कीमती है। क्या आप जानते हैं, फजर में असल जंग बिस्तर और जाए नमाज के दरमियान नहीं होती। असल जंग नफ्स और इरादा के दरमियान होती है। नफ्स कहता है अभी वक्त है, थोड़ी देर और सो जाओ। इरादा कहता है ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा, और इंसान इसी कश्मकश में अपनी हकीकत का इंतखाब करता है। दिल की कैफियत फजर में खुलकर सामने आती है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा हो तो जिस्म का बोझ हल्का हो जाता है। अगर दिल दुनिया की फिक्रों में डूबा हो तो अलार्म की आवाज भी बोझ लगती है। यही वजह है कि फजर इंसान के बातिन की हालत बता देती है। हम अक्सर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नीयत अच्छी है, मगर फजर में नीयत का नहीं, अमल का वजन होता है। वहां कोई दलील नहीं चलती, कोई तावील काम नहीं आती। या तो इंसान उठता है या नहीं उठता, और यही सादा सा अमल दिल की सच्चाई जाहिर कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब फजर कज़ा हो जाए तो दिल में अजीब सी बेचैनी रहती है? बज़ाहिर दिन चल रहा होता है, काम हो रहे होते हैं, मगर अंदर एक खालीपन होता है। ये सिर्फ आदत टूटने का असर नहीं होता, ये रूह की महरूमी होती है, क्योंकि रूह की पहली ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, और इस ग़िज़ा का सबसे पहला वक्त फजर है। क्या आप जानते हैं वक्त फजर हमें क्या सिखाती है? फजर हमें नज़्म सिखाती है। वो हमें बताती है कि ईमान सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि पाबंदी का नाम है। जज्बात तो किसी भी पहर जाग सकते हैं, मगर पाबंदी वो है जो मुकर्रर वक्त पर उठने का तकाजा करे। जो शख्स फजर का आदी हो जाता है
उसमें एक खामोश मजबूती पैदा होने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात का गुलाम नहीं रहता। वो अपने आप से कहता है, दिल चाहे या ना चाहे मैं उठूंगा। यही जुमला इंसान को आजाद बनाता है, क्योंकि जो शख्स अपनी नींद पर काबू पा ले वो अपनी बहुत सी कमजोरियों पर काबू पा सकता है। फजर हमें यह भी याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ जबान का इकरार नहीं बल्कि रोजाना की जद्दोजहद है। हर सुबह एक नया इम्तिहान होता है, हर सुबह एक नया फैसला होता है और हर सुबह इंसान अपनी तरजीह चुनता है। और एक अहम बात, कुछ लोग कहते हैं हम दिल से नेक हैं, अगर कभी फजर रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मगर हकीकत यह है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि फजर इंसान को खुद उसके सामने खड़ा कर देती है। वो उसे आईना दिखाती है। वो पूछती है, क्या तू मेरे लिए उठा? ये सवाल सख्त जरूर है मगर जरूरी भी है, क्योंकि यही सवाल इंसान को जगाता है। अगर ये सवाल ना हो तो इंसान अपने आप को हमेशा माफ करता रहे, कभी संजीदा ना हो। फजर दिल की तरजीहात तरतीब देती है। जो दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करता है उसके फैसलों में ठहराव आता है। उसके अंदर एक सुकून पैदा होता है जो महज हालात से वाबस्ता नहीं होता। वो जानता है कि उसने दिन का आगाज सही जगह से किया है। फजर इंसान को याद दिलाती है कि असल कामयाबी इताअत में है, ना कि सिर्फ मसरूफियत में। हम सारा दिन दौड़ते रहते हैं, मगर अगर दिन का आगाज अल्लाह की इताअत से ना हो तो ये दौड़ थका देती है। और अगर दिन का आगाज फजर से हो तो मसरूफियत भी बोझ नहीं बनती। यही वजह है कि फजर दिल की सच्चाई का पैमाना है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई सामे नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ अल्लाह की पुकार और बंदे का जवाब। हर सुबह ये मौका दोबारा मिलता है, हर सुबह दरवाजा दोबारा खुलता है, हर सुबह इंसान को ये चांस दिया जाता है कि वो अपने रब को चुने। अब सवाल ये है कि जब फजर की आज़ान बुलंद होती है तो दिल किस तरफ झुकता है? बिस्तर की नरमी की तरफ या सजदे की ठंडक की तरफ? यही वो लम्हा है जहां इंसान की असल पहचान लिखी जाती है। और यही फजर का पहला राज है। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये दिल की सच्चाई का रोजाना ऐलान है। दूसरा हिस्सा, अगर पहला राज दिल की सच्चाई था तो दूसरा राज हिफाजत है। जिंदगी सिर्फ नजर आने वाली जंगों का नाम नहीं, एक खामोश जंग हर दिन हमारे अंदर चलती है। ये जंग गुस्से और सब्र के दरमियान होती है, हलाल और हराम के दरमियान होती है, उम्मीद और मायूसी के दरमियान होती है। और हैरत की बात यह है कि इस जंग का रुख अक्सर सुबह के पहले फैसले से तय हो जाता है। फजर दिन का आगाज और जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है जब इंसान खुद को अल्लाह के सुपुर्द करता है। जब वो नींद तोड़कर खड़ा होता है तो गोया कहता है, ऐ अल्लाह, आज का दिन तेरी अमान में शुरू कर रहा हूं। और जो दिन अल्लाह के नाम से शुरू हो वो खाली नहीं जाता। अक्सर हम कहते हैं, आज दिल बहुत बेचैन है, आज हर काम उल्टा हो रहा है, आज मामूली बात पर गुस्सा आ रहा है। हम इसकी वजह बाहर तलाश करते हैं, हालात में, लोगों में, किस्मत में। मगर कभी कभी वजह सुबह के इस लम्हे में होती है जहां हमने अपनी ढाल नहीं पहनी होती। क्या आप जानते हैं, फजर सिर्फ सवाब नहीं देती, फजर तहफ्फुज देती है। ये दिन भर के वसवसों के मुकाबले में पहली दीवार है। जब इंसान फजर अदा करता है तो वो अपनी रूह को मजबूत करता है, और मजबूत रूह पर हमला आसान नहीं होता। सोचिए, दिन भर कितने ख्यालात हमारे जहन से गुजरते हैं, कुछ पाकीज़ा, कुछ गंदे, कुछ उम्मीद देने वाले, कुछ गिराने वाले। अगर दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से हो तो दिल में एक रोशनी पैदा हो जाती है जो इन ख्यालात को परखने की सलाहियत देती है। इंसान हर वसवसे को कबूल नहीं करता, वो रुक कर सोचता है। फजर के बाद दिल में एक खामोश एतमाद पैदा होता है। ये एतमाद शोर नहीं करता मगर टूटने नहीं देता, और ये एहसास इंसान को बहुत सी गलतियों से बचा लेता है। जो शख्स फजर छोड़ देता है वो खुद को इस पहली ताकत से महरूम कर देता है। वो दिन का आगाज कमजोर हालत में करता है
फिर मामूली सी बात भी उसे हिला देती है। छोटा सा ताना दिल पर लग जाता है। मामूली सा नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अंदर की बुनियाद मजबूत नहीं की गई होती। फजर दरअसल दिन की सिमत तय करती है। यह सिर्फ चंद मिनट की इबादत नहीं, बल्कि दिन भर की कैफियत का तायुन है। अगर सुबह इंसान ने अल्लाह के सामने सर झुका लिया तो दिन में वो गैर ज़रूरी जगहों पर नहीं झुकता। अगर सुबह उसने सजदा किया तो दिन में उसका वक़ार महफूज रहता है। ये भी हकीकत है कि गुनाह अचानक नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाते हैं। एक नज़र, एक लफ्ज़, एक ख्याल, फिर वो आदत बन जाता है। फजर इस सिलसिले को शुरू होने से पहले तोड़ देती है, क्योंकि जब दिल सुबह अल्लाह के सामने नरम हो चुका हो तो वो दिन में सख्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि वो मजबूत इरादे के मालिक हैं, उन्हें किसी खास वक्त की ज़रूरत नहीं, मगर इंसान की फितरत कमज़ोर है। हमें याद दहानी चाहिए, हमें रोज़ाना तजदीद चाहिए। फजर वो तजदीद है, वो रोज़ाना ईमान की ताजगी है। फजर का एक और पहलू भी है, सुकून। जो शख्स फजर अदा करता है वो दिन भर एक अजीब सी हल्की कैफियत महसूस करता है, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ कम कर दिया हो, क्योंकि उसने दिन का आगाज अपनी जिम्मेदारी अदा करके किया है। उसने सबसे अहम काम पहले कर लिया है। इसके बरक्स जो शख्स फजर छोड़ देता है वो दिन भर एक अनजानी कमी महसूस करता है। बज़ाहिर सब कुछ चल रहा होता है, मगर अंदर से कुछ अधूरा रहता है। ये अधूरापन इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है, बेसब्र बना देता है। फजर हमें याद दिलाती है कि असल हिफाजत बाहर के ताल्लुक से नहीं, अंदर के ताल्लुक से आती है। अगर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो तो हालात का तूफान भी इंसान को मुकम्मल तौर पर नहीं गिरा सकता। दिन भर की परेशानियां अचानक नहीं आती, वो दरवाजा खटखटाती हैं। सवाल यह है कि दरवाजा मजबूत है या कमजोर। फजर वो कंडी है जो दरवाजे को मजबूत करती है। ये नमाज हमें दिन भर के लिए अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ देती है। जब इंसान सुबह अल्लाह के सामने खड़ा हो चुका हो तो उसे झूठ बोलते हुए शर्म आती है, उसे जुल्म करते हुए झिझक होती है, उसे गुनाह करते हुए याद आता है कि मैंने अभी कुछ घंटे पहले सजदा किया था। फजर एक याद है, ये याद कि मैं बंदा हूं, मालिक नहीं। और जब इंसान इस हकीकत को याद रखे तो वो हद से नहीं बढ़ता। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, जब दिन मुश्किल होता है, क्या मैंने उस दिन का आगाज मजबूत बुनियाद पर किया था? जब दिल बेचैन होता है, क्या मैंने सुबह उसे सुकून का सहारा दिया था? फजर को मामूली समझना आसान है, मगर जो शख्स इसकी पाबंदी इख्तियार कर लेता है वो फर्क महसूस करता है। इसके फैसले बेहतर होते हैं, इसकी ज़बान काबू में रहती है, इसका दिल कम हिलता है। यही फजर का दूसरा राज है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये रूह की ढाल है। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये दिन भर की हिफाजत है। और जो शख्स अपनी ढाल पहनकर मैदान में उतरे वो जख्मी कम होता है। तीसरा हिस्सा, अगर फजर दिल की सच्चाई का इम्तिहान है और अगर फजर दिन की हिफाजत की ढाल है, तो तीसरा राज इससे भी गहरा है। फजर इंसान की तकदीर के साथ जुड़ी हुई है। हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत लिखी जा चुकी है, जो होना है वो होकर रहेगा, मगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने दुआ, इबादत और इताअत को भी तकदीर का हिस्सा बनाया है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खामोशी में होते हैं, कोई ऐलान नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती, मगर असर जिंदगी पर पड़ता है। फजर वो वक्त है जब इंसान अपनी तरफ से ऐलान करता है, ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं। ये हाजिरी मामूली नहीं होती, ये उस वक्त होती है जब नींद सबसे मीठी होती है, जब जिस्म सबसे ज्यादा आराम चाहता है। इस लम्हे उठना दरअसल एक कुर्बानी है, और कुर्बानी के बगैर कुर्बत नहीं मिलती। दिन भर हम रिस्क के लिए दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, हिसाब लगाते हैं,
मगर हम ये नहीं सोचते कि बरकत कहाँ से आती है। रिस्क सिर्फ मिकदार का नाम नहीं, सुकून का नाम भी है। रिस्क सिर्फ पैसे का नहीं, इज्जत का भी है। रिस्क सिर्फ ओहदे का नहीं, कबूलियत का भी है। और बरकत अक्सर इताअत के बाद आती है। जो शख्स फजर में अल्लाह के सामने खड़ा होता है, वो दरअसल अपने दिन को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वो गोया कहता है, मैंने सबसे पहले तुझे चुना है, अब तो मेरे दिन को संभाल ले। और जो दिन अल्लाह के सुपुर्द हो जाए वो बेबरकत नहीं रहता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम वसाइल के बावजूद मुतमईन होते हैं, उनके चेहरों पर सुकून होता है। और कुछ लोग सब कुछ रखते हुए भी बेचैन रहते हैं। फर्क सिर्फ जाहिरी हालात में नहीं होता, फर्क अंदरूनी ताल्लुक में होता है। फजर इस ताल्लुक को मजबूत करती है। एक अहम बात, ये वक्त दुआ का भी वक्त है। जब इंसान फजर के बाद अल्लाह से मांगता है तो उसका दिल नरम होता है। वो आजिज़ी के साथ मांगता है, और आजिज़ी कबूलियत की बुनियाद है। जब दिल में गुरूर ना हो, जब आंखों में नींद की कुर्बानी हो, जब पेशानी सजदे से ठंडी हो, तो दुआ के अल्फाज मुख्तलिफ हो जाते हैं। फजर के वक्त दी गई दुआ में एक सच्चाई होती है, क्योंकि वो दुनिया के शोर से पहले मांगी जाती है। उस वक्त ना फोन की घंटी बज रही होती है, ना दुनिया की मसरूफियात हमला आवर होती हैं। इस लम्हे बंदे और रब के दरमियान एक खामोश रास्ता खुला होता है। यही वजह है कि फजर को नज़रअंदाज करना सिर्फ एक नमाज छोड़ना नहीं, बल्कि एक मौका छोड़ना है। एक ऐसा मौका जो हर दिन मिलता है, मगर हर दिन इस्तेमाल नहीं होता। फजर इंसान की इज्जत से भी जुड़ी है। जो शख्स सुबह अल्लाह के सामने झुक जाता है, वो दिन में गैर जरूरी जगहों पर नहीं झुकता। इसकी खुददारी महफूज रहती है। वो लोगों की खुशनुदी के लिए अपने उसूल नहीं बेचता, क्योंकि वो जानता है कि उसने सुबह असल मालिक के सामने हाजिरी दी है। फजर कबूलियत का दरवाजा भी है। कुछ लोगों की बात में असर होता है, उनकी दुआ में वजन होता है, उनकी मौजूदगी में संजीदगी होती है। ये सब अचानक नहीं होता, ये मुसलसल इताअत का नतीजा होता है, और इस इताअत की बुनियाद फजर है। मगर बात यहां खत्म नहीं होती। फजर आखिरत से भी जुड़ी है। जिंदगी का सबसे सच्चा मरहला वो होगा जब इंसान तन्हा होगा, न माल साथ होगा, न दोस्त, न शोहरत। वहां सिर्फ आमाल होंगे। और फजर उन आमाल में एक खास मुकाम रखती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अकेली इबादत है। दिन की नमाजें अक्सर लोगों के दरमियान अदा होती हैं, मगर फज्र अंधेरे में होती है, जब दुनिया सो रही होती है और बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है। यही तन्हाई इखलास को जन्म देती है, और इखलास वो चीज़ है जो आखिरत में रोशनी बनती है। जो शख्स दुनिया में अंधेरे के वक्त अल्लाह के लिए खड़ा होता है, वो असल अंधेरे से नहीं घबराता, क्योंकि उसे रोशनी का रास्ता मालूम होता है। फजर हमें जवाब देना सिखाती है। हर सुबह अजान एक बुलावा है, और हर सुबह इंसान को जवाब देना होता है। जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का जवाब देह बनने की आदत डाल लेता है, वो आखिरत में भी सुरखरू होगा। नींद छोड़ना आसान नहीं, ये नफ्स के खिलाफ बगावत है, मगर यही बगावत इंसान को आजाद करती है। जो शख्स रोज अपनी ख्वाहिश को शिकस्त देता है, वो जिंदगी की बड़ी आजमाइशों में भी साबित कदम रहता है। फजर इंसान की पहचान बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत में ठहराव आ जाता है। वो कम बोलता है मगर मजबूत होता है। वो कम शिकायत करता है मगर ज्यादा शुक्र करता है, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत सही जगह से की होती है। अब खुद से सवाल कीजिए, अगर हर सुबह एक नया मौका है, अगर हर सुबह तकदीर का एक नया सफ़ा खुलता है,
अगर हर सुबह कबूलियत का दरवाजा खुलता है तो उस वक्त आप कहां होते हैं? यही तीसरा राज है। फजर सिर्फ नमाज नहीं, ये जिंदगी के रुख का तायुन है। ये रिस्क में बरकत का सबब है। ये दुआ की कबूलियत का दरवाजा है। ये इज्जत की बुनियाद है और ये आखिरत की रोशनी का आगाज है। हर सुबह दरवाजा खुलता है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस दरवाजे से गुजरते हैं या उसे बंद छोड़ देते हैं? या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर, हमारे ईमान को मजबूत कर दे और हमें आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन।